Hello guys, I welcome you warmly in our YouTube channel Spoken English. This is Mr. Chandan Prasad and I am here once again with another lesson of daily regular use sentences. I have asked one question in previous lesson, that was उस पर हाथ मत उठाना, उस पर हाथ मत उठाना. तो इसका इंग्लिश होगा डोंट रेज योर हैंड ऑन हर, डोंट रेज योर हैंड ऑन हर. Then guys, let's start today's lesson. Today's first sentence is कभी किसी पर हाथ नहीं उठाना चाहिए, कभी किसी पर हाथ नहीं उठाना चाहिए. नेवर रेज योर हैंड ऑन एनीवन, नेवर रेज योर हैंड ऑन एनीवन. नेक्स्ट है जब आप इसे पढ़ लेना तो इसे खुशी को दे देना, ठीक है. जब आप इसे पढ़ लेना तो इसे खुशी को दे देना, ठीक है. हम लोग अक्सर कहते हैं ऐसा. तो इसको इंग्लिश में कैसे कहेंगे? When you have read it, when you have read it, please hand it over to खुशी. Okay? When you have read it, please hand it over to खुशी. Okay? Next है उसने मुझे पेट में घुसा मारा, उसने मुझे पेट में घुसा मारा. He punched me in the stomach, he punched me in the stomach. Next है उसने मुझे नाक पे मुक्के से मारा, उसने मुझे नाक पे मुक्के से मारा. He punched me on the nose, he punched me on the nose. Next है धूप में मत जाओ, धूप में मत जाओ. Don't go in the sun, don't go in the sun. धूप में मत जाओ, don't go in the sun. हम लोग अक्सर कहते हैं कि बहुत गर्मी है, धूप में मत जाओ. क्या क्या कहेंगे इसको इंग्लिश में? इट इज़ टू हॉट, डोंट गो इन द सन. इट इज़ टू हॉट, डोंट गो इन द सन. नेक्स्ट है पूरे बाह वाला कपड़ा पहन लो, पूरे बाह वाला कपड़ा पहन लो या पूरे बाह आस्तीन का कपड़ा पहन लो. पुट ऑन अ फुल स्लीव ड्रेस, पुट ऑन अ फुल स्लीव ड्रेस, पुट ऑन अ फुल स्लीव ड्रेस. नेक्स्ट है कोई ऐसा कपड़ा पहन लो जिसकी आस्तीन लंबी हो. आस्तीन मतलब हत्था जिसको कहते हैं हम लोग अपनी भाषा में. कोई ऐसा कपड़ा पहन लो जिसकी आस्तीन लंबी हो. तो उसको इंग्लिश में कैसे कहेंगे? पुट ऑन अ ड्रेस विद अ लॉन्ग स्लीव, पुट ऑन अ ड्रेस विद द लॉन्ग स्लीव, पुट ऑन अ ड्रेस विद द लॉन्ग स्लीव. तो नेक्स्ट है शर्ट के बटन बंद कर लो, शर्ट के बटन बंद कर लो. तो इंग्लिश में कैसे कहेंगे? बटन अप योर शर्ट, बटन अप योर शर्ट, बटन अप योर शर्ट या बटन योर शर्ट, बटन योर शर्ट. नेक्स्ट है शर्ट के बटन खोलो, शर्ट के बटन खोलो. अनबटन योर शर्ट, अनबटन योर शर्ट, अनबटन योर शर्ट. जैसे हम लोग कहते हैं ये बहुत गंदा हो गया है, बटन खोलो शर्ट का और दो हमको, हम वॉश कर देंगे. तो हम लोग क्या बोलते हैं? ओ इट इज़ टू डर्टी, अनबटन योर शर्ट एंड गिव मी टू वॉश इट. आई विल वॉश इट, गिव मी. नेक्स्ट है अपना बेल्ट कसकर बांध लो, अपना बेल्ट कसकर बांध लो. फास्टन योर बेल्ट टाइटली, फास्टन योर बेल्ट टाइटली. नेक्स्ट है बेल्ट को ढीली कर लो, बेल्ट को ढीली कर लो. लूजन योर बेल्ट, लूजन योर बेल्ट, लूजन योर बेल्ट. नेक्स्ट है शर्ट के ऊपर एक बटन खोल दो, शर्ट के ऊपर एक बटन खोल दो. किसी को कहते हैं भाई मेरा ऊपर वाला शर्ट का जो ऊपर वाला बटन है उसको खोल दो, नहीं खुल रहा है. कभी कभी ऐसा होता है बटन ऊपर वाला जो होता है खुलता ही नहीं है, तो सामने वाले कहते हैं भाई प्लीज़ खोल दो. क्या कहेंगे? undone the top button of my shirt, undone the top button of my shirt. Yeah, please undone the top button of my shirt. I couldn't undone it, I couldn't undone it. मतलब कृपया मेरा शर्ट का ऊपर वाला बटन खोल दे, मैं इसे नहीं खोल पा रहा हूँ, मैं नहीं इसे खोल सका. नेक्स्ट है मुझसे इस तरह से बात मत करो,
मुझसे इस तरह से बात मत करो। डोंट टॉक टू मी लाइक दैट। डोंट टॉक टू मी लाइक दैट। इस बारे में बहस मत करो। इस बारे में बहस मत करो। डोंट आर्ग्यू अबाउट इट। डोंट आर्ग्यू अबाउट इट। डोंट आर्ग्यू अबाउट इट। चलो इस बारे में बात नहीं करते हैं। चलो इस बारे में बात नहीं करते हैं। लेट्स नॉट आर्ग्यू अबाउट इट। लेट्स नॉट आर्ग्यू अबाउट इट। नेक्स्ट है, हमेशा रुमाल को तह करके रखा करो। कभी कभी क्या होता है, बच्चे लोग ऐसे ही पूछते हैं, उसके बाद डायरेक्ट पैकेट में रुमाल डाल लेते हैं। तो हम उसको कहते हैं कि भाई हमेशा रुमाल को मोड़ करके रखा करो, फोल्ड करके रखा करो। तो वही यहाँ पर है, हमेशा रुमाल को तह करके रखा करो। ऑलवेज कीप योर हैंडकरचीफ फोल्डेड। ऑलवेज कीप योर हैंडकरचीफ फोल्डेड। ऑलवेज कीप योर हैंडकरचीफ फोल्डेड। नेक्स्ट है, यह ग्लास जूठी है। यह ग्लास जूठी है। दिस इज़ अ यूज्ड ग्लास। दिस इज़ अ यूज्ड ग्लास। नेक्स्ट है, जाकर एक साफ ग्लास ले आओ। जाकर एक साफ ग्लास ले आओ। गो एंड गेट अ क्लीन वन। गो एंड गेट अ क्लीन वन। मतलब अगर कहते हैं भाई यह ग्लास जूठी है, जाओ एक दूसरा साफ लेकर के आओ, तब ऐसा कहेंगे। ओह इट इज़ अ यूज्ड ग्लास, गो एंड गेट अ क्लीन वन। अगर सिंपली कहेंगे, अकेले कहेंगे कि भाई जाओ एक साफ लेकर के आओ, तो क्या कहेंगे, गो एंड गेट अ क्लीन ग्लास। डोरी पर कपड़े डाल आओ। डोरी पर कपड़े डाल आओ। गेट द क्लोथ्स हैंगिंग ऑन द क्लोथ्स लाइन। गेट द क्लोथ्स हैंगिंग ऑन द क्लोथ्स लाइन। आकर मेरी गोद में बैठो। आकर मेरी गोद में बैठो। कम एंड सिट ऑन माई लैप। कम एंड सिट ऑन माई लैप। आकर मेरी गोद में बैठो। कम एंड सिट ऑन माई लैप। लैप मतलब गोद होता है, इसी से बना हुआ है लैपटॉप। नेक्स्ट है, प्लेट को गोद में रख लो। प्लेट को गोद में रख लो। प्लेस द प्लेट ऑन योर लैप। प्लेस द प्लेट ऑन योर लैप। नेक्स्ट है, लाइट चली गई। लाइट चली गई। पावर वेंट आउट। पावर वेंट आउट। अक्सर हम लोग कहते हैं ओह नो पावर वेंट आउट, मतलब लाइट चली गई, उफ बहुत दिक्कत, लाइट चली गई। ओह नो पावर वेंट आउट। फिर कहते हैं जब लाइट आ जाती है, लाइट आ गई, पावर इज़ बैक ऑन। पावर इज़ बैक ऑन। ओह यस पावर इज़ बैक ऑन। पावर इज़ बैक ऑन। नेक्स्ट है, लाइट कब आएगी। अगर लाइट चली जाती है, हम लोग इंतज़ार कर रहे थे, वो कब आएगी लाइट पता नहीं। I don't know when will power be restored. I don't know when will power be restored. नेक्स्ट है, लाइट नहीं है। लाइट नहीं है। द पावर इज आउट। द पावर इज आउट। जैसे हम लोग कहते हैं ओफ नो आई हैव लॉट्स ऑफ वर्क नाउ बट नाउ द पावर इज आउट। ऑल्सो आई हैव टू आयरन माई क्लॉथ्स बट द पावर इज आउट नाउ। नेक्स्ट है, यहाँ अक्सर लाइट चली जाती है। यहाँ अक्सर लाइट चली जाती है। Here the power goes frequently. Here the power goes frequently. जैसे हम लोग कहते हैं देख भाई यहाँ अक्सर लाइट चली जाती है, जब लाइट रहती है तो तुमको काम कर लेना चाहिए। तो इंग्लिश में कैसे कहेंगे, लुक ब्रो, मतलब देख भाई, लुक ब्रो, हियर द पावर goes frequently. You should work when light is on. You should work when light is on. That's all guys, it's question time. Today's question is, मुंह में उंगली मत डालो। मुंह में उंगली मत डालो। If you know the English of this sentence, you must comment on the comment section. Otherwise, you will have to watch the next video of daily regular use sentences. That's all guys, now we finish this lesson. We will once again here with another lesson. Till then, be happy and be chill.